14 फरवरी 2019 दोपहर के करीब 3:15। कश्मीर का पुलवामा और NH-44 हाईवे। 78 गाड़ियों में सवार 2500 से ज्यादा CRPF जवानों का एक लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। बर्फ से ढकी सड़क, ठंडी हवा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी सड़क के किनारे एक कार कई घंटों से खामोशी से खड़ी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस कार में करीब 300 किलो विस्फोटक भरा है और उसमें बैठा एक आतंकी अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। अचानक जैसे ही काफिला पास आता है, वो कार तेजी से काफिले की तरफ दौड़ती है और अगले ही पल एक भयानक धमाका, ऐसा विस्फोट जिसने सिर्फ उन गाड़ियों को नहीं बल्कि पूरे देश की रूह को हिला कर रख दिया। हमारे 40 से ज्यादा जवान चंद सेकंड में वीर गति को प्राप्त हो गए। सड़क पर सन्नाटा, धुएं का गुबार और बिखरी हुई वर्दियां। उस दिन सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, वो भारत के सीने पर एक गहरा वार था। और उसी पल पूरे देश के मन में एक ही सवाल गूंज था, इस खून का हिसाब कब होगा। और जवाब की तैयारी शुरू हुई। दिल्ली में उसी रात एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री, NSA और सेना के शीर्ष अधिकारी। दरवाजे बंद और एजेंडा सिर्फ एक, बदला। लेकिन इस बार फैसला कुछ अलग था। सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रहार जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। 26 फरवरी 2019, समय तड़के 3:30। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ग्वालियर एयरबेस से गरजते हुए उड़ान भरते हैं। मिशन पूरी तरह टॉप सीक्रेट था। टारगेट था पाकिस्तान के अंदर बालाकोट, जहां जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। कुछ ही मिनटों में हमारे जेट्स LOC पार करते हैं और फिर सटीक निशाना, स्पाइस 2000 बम सीधे टारगेट पर गिरते हैं। पहाड़ों के बीच छुपे उस आतंकी अड्डे को पल भर में मलबे में तब्दील कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये नए भारत का एक कड़ा संदेश था। भारत अब घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बौखलाया पाकिस्तान अगले ही दिन 27 फरवरी 2019 को जवाबी कार्रवाई की कोशिश करता है। आसमान में डॉग फाइट शुरू होती है। भारतीय और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स आमने सामने थे। इसी दौरान हमारा एक MiG-21 बाइसन दुश्मन के एक अत्याधुनिक F-16 का पीछा करते हुए उसे मार गिराता है। लेकिन इस दौरान वो सीमा पार चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद संपर्क टूट जाता है। हमारा जेट क्रैश हो चुका था और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान इजेक्ट करके पैराशूट के सहारे नीचे उतरते हैं, वो भी दुश्मन की जमीन पर। चारों तरफ खूंखार भीड़, गुस्सा, लेकिन उस वीर के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी, सिर्फ एक अडिग आत्मविश्वास। जब दुश्मन सेना उनसे खुफिया जानकारी उगलवाने की कोशिश करती है, तो खून से सने चेहरे के साथ वो शांत स्वर में कहते हैं, I am sorry मेजर, I am not supposed to tell you this। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये भारतीय सेना के अदम्य साहस और ट्रेनिंग की गूंज थी। भारत के कड़े रुख और भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। वाघा अटारी बॉर्डर पर लाखों आंखें पलके बिछाए इंतजार कर रही थीं, और जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौटते हैं, पूरा देश खुशी से झूम उठता है। लेकिन इस जीत के जश्न के पीछे उन 40 परिवारों का आंगन आज भी सूना है, जिनके अपने उस मनहूस दिन वापस लौटकर नहीं आए। पुलवामा की वो सड़क आज भी वहीं है, लेकिन अब वहां से गुजरने वाला हर शख्स एक बार जरूर ठिठकता है और सोचता है कि इस खुली हवा में सांस लेने की कीमत हमारे जवानों ने अपना लहू देकर चुकाई है। सवाल आज भी जिंदा है, क्या हम सिर्फ हमलों के दिन अपना गुस्सा और देशभक्ति दिखाते हैं, या सच में हर दिन उन वीरों की शहादत का सम्मान करते हैं, जिनकी बदौलत हम और आप आज सुरक्षित हैं। जय हिंद।